हिंद दोस्तों, मैं वीएस परिहार आपका जीएस एजुकेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एग्जाम फेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। विंध्याचल पर्वत की बात आती है तो विंध्याचल पर्वत भारत के पश्चिम मध्य में स्थित गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है। कहते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत है ये भारतीय भूखंड को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत भाग में विभाजित करती है। विंध्य पर्वत को पहाड़ियों की टूटी फूटी श्रृंखला माना जाता है। कहते हैं कि विश्व का सबसे जो प्राचीन पर्वत है, पुराना पर्वत है, वो है आपका ये अरावली। और ये विंध्य पर्वत जो है ये प्राचीन पर्वत है। तो अगर कहा जाए कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है तो वो है अरावली। और आपको पता है कि जो प्राचीन पर्वत होते हैं वो अवशिष्ट प्रकार के होते हैं। तो अगर कहा जाए कि निम्न में से कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत है तो फिर ये विंध्य पर्वत। अरावली भी है, वो प्राचीनतम है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? यह विश्व के सबसे पुराने तो पर्वत होते हैं, लेकिन इनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से निर्मित हुआ है। पर्वतों के घिसावट के कारण यह अत्यंत छोटे हो गए हैं। विंध्य पर्वत पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से मिर्जापुर में गंगा नदी तक इसका विस्तार है। विंध्य पर्वत की जो प्रसिद्धता है ये सफेद शेर के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि चाहे श्री मद्भागवत गीता हो, महाभारत हो, यहां पर भी इसका उल्लेख किया गया है। विंध्य पर्वत का जो विस्तार है वो 1086 किलोमीटर इसका माना जाता है, लगभग 1100 किलोमीटर। विंध्य पर्वत कौन कौन से राज्यों में है स्थित है तो ये गुजरात, यहां पर विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी पहाड़ियां इसकी देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश में जो इसकी पहाड़ियां हैं उन्हें आप अपनी तरह से याद कर सकते हैं कि कसम महादेव की का मतलब हो गया कैमूर। जो कैमूर पहाड़ी है वो विंध्य पर्वत पर ही है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा ये भी यहीं पर है, विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश। मैकाल और महादेव। बात आती है मैकाल की, तो मैकाल जो पर्वत है इसी में ही अमरकंटक जो विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह है अमरकंटक। 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अगर कहा जाए कि जो अमरकंटक है ये किस जिले में स्थित है तो मध्य प्रदेश के एक जिला है अनूपपुर। ये अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक से ही नदियां निकलती हैं। एक हो गई आपकी नर्मदा और एक आपकी हो गई यहीं पर सोन नदी। तो नर्मदा और सोन नदी का विस्तार जो है वो अमरकंटक से ही माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री, यहां पर जो नर्मदा है, भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवन दायिनी नदी के रूप में यहां से बहती है। मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश में क्योंकि यहां पर कई नदियां हैं जो विंध्य पर्वत के उत्तर में बहती हैं, इस तरह से यहीं पर क्या है, यहां पर ये चंबल नदी है, ये जनापाव पहाड़ी है इंदौर में, और इसके उत्तर में इस तरह से जैसे यहां पर आती है, और यहां पर यमुना नदी इस तरह से आती है, यहीं पर मिलती है इटावा में, और यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। क्योंकि इसका जो उत्तर का भाग है, विंध्य पर्वत के उत्तर का भाग, ये मैदानी भाग है, या इसी को कहा जाता है गंगा का मैदान, ये वाला भाग। क्योंकि यहां पर ये अरावली, ये वाला ये हिमालय और ये आपका विंध्य पर्वत, इसी के बीच का भाग कहा जाता है गंगा का मैदान। यहां पर ये है आपका अरावली और ये है आपका विंध्य पर्वत। कहने का मतलब है
कि भारत का उत्तर और पश्चिमी भाग, इसमें किसी प्रकार का निवास नहीं होता है। यहाँ पर जो विंध्य पर्वत और अरावली, इसके बीच के भाग में यहाँ पर कोई किसी प्रकार का निवास नहीं है। दक्षिण से आने वाली हवाएं यहाँ पर रुक जाती हैं। कहा जाता है कि जो विंध्य पहाड़ों की रानी है वो कहा जाता है विंध्यवासिनी को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्य पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, तो विंध्यवासिनी को कहा जाता है। भारत में ऐसा माना जाता है कि 51 शक्ति पीठों में से एक विंध्यवासिनी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के एक जिला है मिर्जापुर। तो ये मिर्जापुर में ये देवी मंदिर स्थित है, विंध्यवासिनी का। क्वेश्चन बनता है कि विंध्यवासिनी देवी मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। यहीं पर कई पठार स्थित हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, भांडेर खंड का पठार और बघेल का पठार, बघेलखंड का पठार, ये विंध्य पर्वत श्रेणी में आते हैं। मालवा का पठार ये काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, और बुंदेलखंड का पठार, भांडेर खंड का पठार और बघेलखंड का पठार ये लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है। बात आती है बुंदेलखंड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश के। बुंदेलखंड की बात आती है तो बुंदेलखंड, क्योंकि ये वाला जो भाग है उत्तर प्रदेश का, ये वाला भाग, ये 7 जिले जो हैं ये बुंदेलखंड के लगते हैं। चाहे वो बांदा हो, चित्रकूट हो, महोबा हो, झांसी हो, जालौन हो, हमीरपुर हो, ललितपुर हो, ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड में लगते हैं। बात आती है चित्रकूट की, तो चित्रकूट क्योंकि विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है, चारों ओर वन है, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास के 14 वर्ष में से 11 वर्ष ये चित्रकूट में ही इन्होंने बिताए थे। कहा जाता है कि जो ऋषि अत्रि और जो सती अनुसुईया, इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो यही किया था चित्रकूट में ही। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनुसुईया, जो अनुसुईया के घर पर ही इनका जन्म हुआ था। चाहे यहां पर चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर हो या यहां पर भरत मिलाप मंदिर हो, वो चित्रकूट में ही स्थित है। कहा जाता है कि जो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो भी यही चित्रकूट में ही हुआ था, और वो भी चित्रकूट में एक जगह है राजापुर, जहां पर इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। बात आती है कि यहां पर नदियां कौन कौन सी बहती हैं जो विंध्य पर्वत श्रेणी में है, तो वो चंबल है, बेतवा है, केन है, छिप्रा नदी है, पार्वती नदी है, रिहंद नदी है और काली सिंध नदी है। यहाँ पर कई खनिज भी पाए जाते हैं, चाहे वो लाल पत्थर हो, बलुआ पत्थर हो, चूना पत्थर हो, कोयला हो, हीरा हो, डोलोमाइट हो, ये पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहीं पर चित्रकूट में ही एक पर्वत है कामदगिरि पर्वत। ये ऐसा मानना है कि 5 किलोमीटर की एक परिक्रमा होती है, और जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मनोकामना 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, ऐसी श्रद्धा यहाँ पर है। तो ये लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। आज इसी से ही संबंधित मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके आंसर आपको कमेंट करना है कि श्रीमद् भागवत गीता या रामायण या महाभारत के रचयिता कौन है। और एक विशेष बात, कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया है, तो हम लोग को क्या आवश्यकताएं हैं हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो जितने भी जैसे गांव में हैं, तो गांव में तो लोग अपना कर लेते हैं क्योंकि वहां पर चारे की व्यवस्था है। शहर में आपके मोहल्ले में अगर कोई बेजुबान जानवर हो सकता है, तो हो सकता है जितना उतना आगे आप आइए, उनके लिए चारे की व्यवस्था कीजिए, या जहां तक संभव है उतना करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।